जब घर में कुछ भी मौजूद ना हो और पकाने की समझ ना आए कि आज क्या पकाएं, तो झटपट से आलू उठाएं और ये रेसिपी बनाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू की कतलियों की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है। अगर आपको भी समझ नहीं आती कि क्या पकाएं, तो जल्दी से ये वाली रेसिपी ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार और यमी सी रेसिपी है। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम आलू की कटिंग कर लेंगे। तो आलू मैंने छील लिया, ये आधा किलो आलू हैं, इनको हमने स्लाइसिस में कट कर लेना है। इनको ना ही हमने बहुत ज़्यादा बारीक कट करना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, नॉर्मल साइज़ के हम स्लाइसिस जो हैं वो कट कर लेंगे। जी, तो जब तक मैं आलू के स्लाइसिस कट करती हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक लाजमी करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। जी, तो आलू सारे मैंने कटिंग कर लिए। अब हम एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे, उसको भी हम स्लाइसिस में कट कर लेंगे, बारीक बारीक स्लाइसिस में मैं इसको भी कट कर लूँगी। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई के अंदर घी शामिल किया, ये आधा कप घी का, इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। अब हमने जो प्याज स्लाइसिस में कट किया हुआ है वो ऐड कर देंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हल्का सा हम जो प्याज है उसको सॉफ्ट कर लेंगे। साथ ही हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया। इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और जो आलू हमने स्लाइसिस में कट किए हुए हैं वो भी हम साथ ही ऐड कर देंगे। अब हमने आलूओं को फ्राई करना है, तो 3 से 4 मिनट के लिए तेज़ आंच पर हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे। आलूओं को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप किए हुए, अदरक कुटा हुआ 1 चम्मच, और सब्ज़ मिर्ची हैं ये बीच में से मैंने कट कर ली हैं, 3 से 4 ये ऐड कर देनी है। और अच्छे से हम इसको भून लेंगे, और साथ ही हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, और कुटी लाल मिर्च हम इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। और हल्दी मेरे पास थोड़ी है, 1 चुटकी के बराबर, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करेंगे, और 1 चुटकी के बराबर हम इसके अंदर रेड फूड कलर ऐड करेंगे। मेरी लाल मिर्च भी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, फिर भी आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आया। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हमने अच्छे से भूनना है, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। फिर हम इसको दम देंगे। पानी हमने इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि जो आलू हैं वो जल्दी गल जाते हैं, और अगर हम इनको दम में गलाएंगे तो इनका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अच्छे से मैंने भुनाई कर लिया। अब हम इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे। दम देने से जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 5 मिनट के लिए मैंने दम दिया है। तो अब मैं इनको दोबारा से मिक्स करूँगी, और आलूओं ने जो घी है वो छोड़ दिया, आप देख सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे, और थोड़ा सा हम इसके ऊपर गरम मसाला ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि घी जो है वो अच्छे से सेपरेट हो चुका है। आलू हमारे जो हैं वो भी अच्छे से गल चुके हैं। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इसकी और भुनाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ रेडी हैं। अगर आपके पास सब्ज़ धनिया हो तो लाजमी ऐड कीजिएगा, उससे बहुत प्यारी लुक आएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी यमी लग रही हैं। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये जितने अच्छे आपको दिखने में लग रहे हैं, खाने में भी ये इतने ही टेस्टी बने। अगर आपको भी कुछ समझ ना आए कि आज क्या पकाएं, तो एक दफ़ा आपने आलू की ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।